से नहीं मरता मैं। वो मेरी बाहों में दबी हुई कमज़ोर हाथों से मेरे कपड़े खींचने लगी। भाई साहब, उसके गाल कतई शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। मुझे साला समझ नहीं आ रहा था कि वो खून बहने की वजह से ऐसा कर रही थी या बंदी कतई शर्मा रही थी। खैर, मेरे पास इन भावुक सीन्स के लिए कतई टाइम नहीं था। मुझे फटाफट उन चारों का गिरा हुआ माल पानी समेटना था। उस भारी भरकम रिवॉल्वर के अलावा वहां 20 से ज्यादा रैंडम क्यूब्स और ढेर सारे मिनरल्स के ब्लूप्रिंट्स पड़े थे। भाई साहब, कतई ऐसा लगा जैसे युद्ध के मैदान में कोई खजाना हाथ लग गया हो। और सबसे बड़ी बात, एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी क्रेडिट हो चुके थे। डिंग! आपने 4 दुश्मन प्लेयर्स का गेम बजा दिया है। आपको 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने अपना पैनल चेक किया। मेरा अटैक तो पहले ही न्यूकमर्स की मैक्सिमम लिमिट यानी 30 पॉइंट्स छू चुका था, तो मैंने बाकी बचे 20 पॉइंट्स में से 15 पॉइंट्स डिफेंस में ठोंक दिए और 5 पॉइंट्स स्पीड में डाल दिए। प्रोफाइल नाम फांग युआन, अटैक 30, डिफेंस 38, स्पीड 21, टोटल किल्स, मारे गए प्लेयर्स की संख्या 10 में से 8 साला। उस 10 में से 8 वाले आंकड़े को देखकर मेरी आंख के पलक कतई जोर से फड़के। सिर्फ 2 और मैं भी वो खूंखार मॉन्स्टर बन जाऊंगा। इस रिवॉर्ड के पीछे साला कतई जहर छुपा रखा था। ठीक उसी टाइम वो पूरा का पूरा विशाल आइलैंड पागलों की तरह डोलने लगा। हमारे आसपास की नीली धुंध ऐसे उबलने लगी जैसे किसी ने उसे मथ दिया हो। वो कतई गोल गोल घूमने लगी। डिंग अलर्ट! आपकी प्लेयर टीम ने एयर आइलैंड का तीसरा टुकड़ा हासिल कर लिया है। आइलैंड पर बचे बाकी 3 टुकड़े या तो किसी दूसरी टीम ने उड़ा लिए हैं या वो अभी तक सामने ही नहीं आए हैं। डिंग अलर्ट! आदिवासियों की इलीट टुकड़ी अलर्ट हो चुकी है। उन्हें प्लेयर्स के अंदर से कतई खूंखार कातिलाना बू आ रही है। उनके चीफ ने आपको टारगेट लॉक कर लिया है। पहुंचने का टाइम पूरे 3 मिनट। ये सुनते ही भाई मेरे और सेनियू के तो कतई तोते उड़ गए। एलीट आदिवासी, साला एक नॉर्मल वाले को मारने में हमारी नानी याद आ गई थी। अगर इस पूरी पलटन ने हमें घेर लिया तो हमारी इस आर्मर तलवार और रिवॉल्वर के बावजूद वो साले पागल हमारे चीथड़े उड़ा देंगे। चल भाई, यहाँ से कट लेते हैं। इसी वक्त प्लेटफॉर्म पर वापस भागो। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए फैसला लिया। मैंने सेनियू को कतई गोद में उठाया, प्रिंसेस कैरी किया, अपनी तलवार को पीठ पर टांका और खदान के एग्जिट की तरफ सरपट दौड़ लगा दी। पर भाई, जैसे ही हम गुफा से बाहर निकले, सामने का नजारा देखकर हमारी हवा कतई टाइट हो गई। उस सुनसान खदान के खंडहरों पर अब बंदों की कतई खचाखच भीड़ खड़ी थी। वो आदिवासी साले 2-2 मीटर से ऊंचे थे, जिनकी मसल्स कतई फटने को हो रही थीं और उनकी खाल पर काले रंग की आग जैसे टैटू बने हुए थे। कईयों ने हाथ में परात के साइज की पत्थर की कुल्हाड़ियां थाम रखी थीं, तो कुछ साले खून की प्यासी नजरों के साथ हड्डियों वाले भाले लहरा रहे थे। उन सबको लीड करने वाला चीफ एक भयंकर काले तेंदुए की पीठ पर सवार था और उसके हाथ में ब्रॉन्ज की कुल्हाड़ी थी। उसने वो कुल्हाड़ी हवा में लहराई और साला बिजली की कड़क जैसी आवाज के साथ सीधे मेरी तरफ झपटा। धत तेरे की, हम तो चारों तरफ से घिर चुके थे। मैंने सेन्यू को अपने पीछे किया और एक हाथ से वो माल में मिली भारी रिवॉल्वर तान दी। मैंने उसका सेफ्टी लॉक खोला। कसम से, जरूरत से ज्यादा टेंशन की वजह से मेरी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। नीचे जाने वाले रास्ते को कम से कम 100 एलिट आदिवासियों ने ऐसे ब्लॉक कर रखा था कि साला सुई घुसने की जगह भी नहीं थी। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर सेन्यू ने मेरा हाथ पकड़ा। भले ही उसका चेहरा कतई सफेद पड़ चुका था, पर उसकी खूबसूरत आंखों में एक कड़क और आर पार वाली जिद चमक रही थी। फांग युआन, एक बार मेरे पर भरोसा रख भाई, सब के सब नीचे झुक जाओ। उसकी बात खत्म होते ही उसका सीधा हाथ कतई जोर से जमीन पर जा लगा। ट्रिपल एस रैंक टैलेंट, ब्लॉक डुप्लीकेशन फुल पावर पर एक्टिवेटेड। डिंग! प्लेयर सेन्यू ने अपना ट्रिपल एस टैलेंट एक्टिवेट कर दिया है। भाई साहब, एक पल में हमारे पैरों के नीचे की बजरी कतई जिंदा हो उठी। जमीन से ऐसी दहाड़ निकली कि साला दांत किटकिटा जाएं। हमारे आसपास के वो पुराने टूटे हुए पत्थर के खंभे जैसे किसी मिलिट्री कमांडर का ऑर्डर सुन रहे हों, पागलों की तरह हमारे आगे आकर जुटने लगे, कंप्रेस होने लगे और अपनी शेप बदलने लगे। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर जमीन फाड़कर 5 मीटर से ऊंची और 3 मीटर चौड़ी पत्थर की एक कतई सॉलिड दीवार खड़ी हो गई। उसने एक स्टील की डिफेंस लाइन की तरह सामने से आ रहे आदिवासियों के रेले को एक झटके में रोक दिया। पम! चीफ की वो ब्रॉन्ज कुल्हाड़ी दीवार पर इतनी जोर से लगी कि चिंगारियां छिटक गईं, पर साला दीवार पर बस एक सफेद निशान ही पड़ा। मैं तो कतई हक्का बक्का रह गया। मैंने अपनी बाहों में दबी उस नाजुक सी लड़की को नीचे देखा। अबे तेरा टैलेंट ऐसे भी काम कर सकता है क्या? सेन्यू ने कतई टॉन्ट मारते हुए प्राउड वाली मुस्कान दी, भले ही उसके होंठों के कोने पर अभी भी खून लगा हुआ था। अरे, तुम्हारा भाई कतई ऑलराउंडर है। मैंने पहले ही रिसर्च कर ली थी कि इस आइलैंड के पत्थर भी ब्लॉक से ही बने हैं। जब तक मेरे पास मेंटल एनर्जी है, मैं इनसे जो मर्जी चाहे वो बनवा सकती हूँ। भाई कतई गदर, वापस चलकर तुझे तगड़ी पार्टी दूंगा। मैं जोर से हंसा। उस दीवार की वजह से आदिवासियों की नजरों से हम छुप चुके थे, तो मैंने सेन्यू को लपेटा और पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। उसने दीवार बनाते हुए जानबूझकर पीछे की साइड एक रैंप ढलान छोड़ दिया था। मैं उस रैंप से कतई राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से फिसला और सीधे बीच पर खड़े अपने प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। हमारे पीछे उस पत्थर की दीवार पर दर्जनों इलीट आदिवासी पागलों की तरह वार कर रहे थे और उसमें दरारें आने लगी थीं। मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी, फेफड़े कतई आग की तरह सुलग रहे थे। आखिरकार आदिवासियों के दीवार तोड़ने से ठीक 1 सेकंड पहले मैं सेन्यू को साथ लेकर एक मछली की तरह जंप मारकर सीधे अपने क्लाउड ओसिस पर जा गिरा। मैंने कंट्रोल रूम में पहुंचकर कतई फुल एक्सीलेटर दबाया, पैडल पर पैर जमाया और स्टीयरिंग व्हील को पूरा घुमा दिया।
वो ड्राइविंग क्यूब उसी टाइम एक्टिवेट हो गया। प्लेटफॉर्म के पिछले हिस्से से एक सफेद फ्लैश निकला और वो हमें लेकर सीधे बादलों के उस अनंत समंदर में उड़ चला। मैंने मुड़कर किनारे पर खड़े उन आदिवासियों को देखा जो गुस्से में दहाड़ रहे थे, पर अब साले हवा में कुल्हाड़ियां भांजने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मैं और सेन्यू दोनों कतई निढाल होकर कंट्रोल रूम के सोफे पर ढह गए। दोनों ठंडे पसीने में कतई तरबतर थे। डिंग, प्लेयर्स की टीम कामयाबी के साथ बचकर वापस फ्लोटिंग आइलैंड पर आ चुकी है। ये मिशन यहीं खत्म होता है। डिंग, कोर मटेरियल हासिल हुआ। फ्लोटिंग आइलैंड का एक टुकड़ा। इसे इन्वेंट्री में सेव कर दिया गया है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों कतई धूल मिट्टी से सने और हुलिया बिगड़ा हुआ था। अचानक हम दोनों अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए और कतई ठहाके मारकर हंसने लगे। हंसते हंसते उसने मुझे कतई कसकर गले लगा लिया। वो पूरी की पूरी मुझसे चिपक गई थी। फांग युआन, हम एक बार फिर जिंदा बच गए ना यार। जब तक तू वो जंगली मॉन्स्टर नहीं